दोस्तों आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं आज पहली क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। मेरे भाई भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल में पूछा गया था, परीक्षा 2007 में पूछा गया था मेरे भाई, जो कि टीसी सीसी जेसी ये तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए पहली क्वेश्चन का ऑप्शन में बात करूँ तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ए नंबर में ऑप्शन है राजमंडल, बी नंबर में है राज्यों का संघ है मेरे भाई, सी नंबर में है महासंघ है, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। आइए मैं चलता हूँ दूसरी क्वेश्चन पर। क्या है दूसरी क्वेश्चन, आपको साथ में साझा करता हूँ। दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। दोस्तों सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सी नंबर में यूएसए में हुआ था, डी नंबर में कनाडा में हुआ था। दोस्तों मैं बात करूँ इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो यूएसए में हुआ था, यूएसए में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई, सी नंबर। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये तीसरी नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, तीसरी नंबर क्वेश्चन है, तीसरी नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। दोस्तों मैं बात करूँ भारत की जो संविधान बन रहा था उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, तो ये नंबर में ऑप्शन है मेरे भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 के का, या यूएसए संविधान का, या ब्रिटिश के संविधान का, या यूएन चार्टर का। दोस्तों मैं बात करूँ तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करूँ ये हो जाएगा ए नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये आरआरबी मुंबई में पूछा गया एएसएम परीक्षा में 2006 के ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये तमाम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा ए नंबर। आइए मैं चलता हूँ दूसरी क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी इम्पोर्टेंट है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ था उद्भव, तो ए नंबर में फ्रांस दिया हुआ है, बी नंबर में स्विट्जरलैंड दिया हुआ था, सी नंबर में ब्रिटेन दिया हुआ है, डी नंबर में जापान दिया हुआ है। दोस्तों मैं बात करूँ इसका आंसर हो जाएगा आरआरबी इलाहाबाद जे परीक्षा 2004, ये ब्रिटेन में हुआ था मेरे भाई। भारतीय संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसको याद रखिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन आपके साथ मैं साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। दोस्तों लिखित संविधान की मैं बात करूँ ये अमेरिका ने दिया था, या ब्रिटेन ने दिया था, या ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, या रूस ने दिया था। दोस्तों मैं बात करूँ किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था, तो ये हो जाएगा मेरे भाई अमेरिका, यानी कि लिखित संविधान सबसे पहले किसने दिया था, ये अमेरिका ने दिया था। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का लिखित संविधान किसने दिया था। अगली अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, सबसे विस्तृत है रूप है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 2004 में पूछा गया है, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2001 में पूछा गया है। दोस्तों मैं बात करूँ इस ऑप्शन का, तो बात करूँ तो चीन या लिखित संविधान का विस्तृत रूप किससे लिया गया है, चीन से लिया गया है, या जापान से लिया गया है, या अमेरिका से लिया गया है, या भारत से लिया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर भारत, भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। विश्व में लिखित संविधान किस देश से लिया गया है, तो भारत से लिया गया है, भारत से लिया गया है। आज इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि
यानी कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। दोस्तों मैं बात करूं संविधान सभा के कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर वह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणाम हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, या वह कई समिति के माध्यम से काम करता था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप देखते रहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वह बहुदलीय निकाय था। क्या था? बहुदलीय निकाय था। इसके साथ में बात करूं बहुदलीय निकाय था, इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1 और 4, यानी कि ए नंबर और 4 नंबर। इसको ध्यान में रखिएगा आप। कई समितियों का माध्यम से काम करता था और वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस चीज़ को याद भी रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। यानी कि भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। यह 21 जनवरी की बात है, या 26 जनवरी की बात है, या 23 जनवरी की बात है, या 30 जनवरी की बात है। दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। ये आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 2006 में पूछा गया, आरआरबी चेन्नई परीक्षा 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए नंबर में है 15 अगस्त 1947, बी नंबर में 30 जनवरी 1948, सी नंबर में 26 जनवरी 1950, डी नंबर में 26 नवंबर 1929। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 26 जनवरी 1950। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां का गठन किया गया था। दोस्तों कितनी समितियां का गठन किया गया था? 13, 17, यानी कि 13, 17, 9, 7। दोस्तों मैं बात करूं संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां का गठन किया गया था, तो 17 समिति ऐसा था जिसका गठन किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं पढ़ाया आपको। मैं आशा करूँगा ये सभी क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया होगा मेरे भाई। और मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अन्य दोस्तों को साथ भी ये वीडियो को भेजिएगा जिससे उससे भी लाभ पहुंच पाए। दोस्तों मैं बात करता हूं, यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं, और अगली वीडियो इससे भी अच्छा मैं लेके आपके साथ आऊँगा और शेयर करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल के माध्यम से में बने रहिएगा, और अंत तक मैं पूरा पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँगा। यहीं मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जय हिंद।